हेलो दोस्तों, सो अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चन 1 to 21 ऑफ एक्सरसाइज 3.3 फ्रॉम क्लास 11। ठीक है, आज हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन 22 to 25। तो ये लास्ट के 4 क्वेश्चन रह गए हैं, इसके बाद हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, इसमें मतलब थोड़ा आईक्यू भी लगाना है और कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है इस पर भी ध्यान रखना है। अभी तक जो क्वेश्चन थे उसमें डायरेक्ट मतलब फॉर्मूले दिख रहे थे हमें कि कौन सा अप्लाई करना है और सीधा सीधा अप्लाई कर दिया, हमारा आंसर निकल कर आ गया। पर यहाँ पे थोड़ा सा देखना होगा, सोचना होगा, आइडिया लगाना होगा कि हमें कब किस कंडीशन में कौन से फॉर्मूले को अप्लाई करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 22। सो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहना चाह रहा है, पहले हम लिख लेते हैं इसको। दिस इज व्हाट कोट ऑफ एक्स कोट ऑफ 2x माइनस कोट ऑफ 2x एंड कोट ऑफ 3x माइनस कोट ऑफ 3x एंड कोट ऑफ x, दिस शुड बी इक्वल्स टू 1। सो फिलहाल यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का सीन थोड़ा सा कम होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को लिया, सॉल्व किया और आंसर आ गया। तो बेसिकली हमें आइडियाज़ लगाने होते हैं, लेना तो लेफ्ट हैंड साइड ही होता है, पर कैसे आइडिया लगाना है, कैसे सॉल्व करना है, उस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे व्हाट कोट 3x। ठीक है, कोट 3x ले लेंगे एंड देन इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, कोट ऑफ 2x प्लस x या फिर x प्लस 2x, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही चीज़ है। राइट नाउ अब हमारे पास फॉर्मूला है कोट ऑफ x प्लस वाई का। क्या होता है फॉर्मूला, दिस इज व्हाट कोट x कोट y माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोट x प्लस कोट y, यानी कि जो tan का था उसी का क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे हमें क्या मिलने वाला है, दिस इज व्हाट कोट पहला क्या है हमारा, दिस इज व्हाट कोट 2x एंड कोट x माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोट ऑफ 2x, x इधर क्या है हमारा 2x और y की जगह क्या है कोट ऑफ x। राइट, सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या था कोट 3x। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो कोट 3x कोट 2x प्लस कोट 3x एंड कोट x इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास कोट 2x कोट x माइनस 1। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना है, सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं, देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में लेकर क्या आता है। दिस इज व्हाट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में था उसमें क्या था हमारे पास, पहले कोड 2 था, देन कोड 1 था, कोड 3 जो था वो बाद में था। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे सो डैट देखने में भी एग्जैक्ट सेम लगे और आपको देखते ही पता चल जाए कि हाँ यही चीज़ प्रूव करनी थी। ठीक है, सो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, दिस इज व्हाट पहले हम इसको लेफ्ट में ले आते हैं। दिस इज व्हाट माइनस कोट x कोट 2x और यहाँ से ले लेते हैं 2 वाले को, सो ये हो गया प्लस कोट ऑफ 2x कोट ऑफ 3x एंड प्लस कोट ऑफ x एंड कोट ऑफ 3x इक्वल्स टू माइनस 1। पर हमें जो प्रूव करना था, जो हमें वैल्यू चाहिए थी, उसमें राइट हैंड साइड में क्या है प्लस है, तो बेसिकली हम क्या कर लेंगे, इसको माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिस विल बिकम व्हाट कोट x कोट 2x, मैच करते जाना साथ साथ, माइनस कोट ऑफ 2x एंड कोट ऑफ 3x माइनस कोट ऑफ 3x एंड कोट ऑफ x, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट वंस हैंड्स प्रूव बस। ठीक है, देखा सॉल्व करते करते हमारा आंसर भी आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इसको अगर हम मतलब कॉमन लेते, कन्वर्ट करते, फॉर्मूला लगाते तो वो उल्टे डायरेक्शन में जाता। हमने इसको सीधा करने के लिए क्या किया, सीधा 3 से ही स्टार्ट कर दिया, फॉर्मूला अप्लाई किया एंड देन वी गेट द रिजल्ट। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा यहाँ पे आंसर आ जाता है। तो कभी कभी हमें आइडियाज़ लगाना पड़ता है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें सो डैट हमें जो फाइंड आउट करना है उसकी वैल्यू निकल कर आ सके। So now come to the this question number 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको हम एक बार लिख लेते हैं। क्वेश्चन 23, दिस इज व्हाट 10 ऑफ 4x इक्वल्स टू 4 10x ब्रैकेट 1 माइनस 10 स्क्वायर ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6 टाइम्स ऑफ 10 स्क्वायर ऑफ x प्लस 10 रेज टू द पावर 4x। तो यहाँ पे बेसिकली आपको देख के लग रहा हो कि राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है काफ़ी बड़ा पार्ट है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे, बट ऐसा नहीं है। कभी कभी जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वहीं से चीज़ें स्टार्ट होती है और वहीं से क्या करना होती है, इसकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो नाउ कम टू द क्वेश्चन पार्ट लेफ्ट हैंड साइड को हम कन्वर्ट करेंगे एंड देन देखेंगे कि इसकी वैल्यू जो होती है वो किस तरीके से
निकल कर आनी है, फिर उसके बाद तो बस सिंप्लीफाई करना रह जाता है। हाँ, एक चीज़ और है, देखना है कि जो रिजल्ट है उसमें क्या है, ओनली सिंगल एक्स है, सिंगल थीटा मतलब ट्वाइस नहीं है, 4 टाइम्स नहीं है, तो हमें उसको तब तक कन्वर्ट करते रहना है जब तक कि वो सिंगल में ना आ जाए। सो पहले हम ले लेते हैं, दिस इज व्हाट लेफ्ट हैंड साइड 2 टाइम्स ऑफ 2x, ठीक है। सो 2 टाइम्स ऑफ 2x का मतलब है बेसिकली दिस इज व्हाट 10 ऑफ 2x, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर ऑफ x, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। सो दिस इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ 10 ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर ऑफ 2x, ठीक है। आई होप आपको देख के समझ में आ गया होगा किस तरीके से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है और सिंप्लीफाई किया है। नाउ फिर से अगेन 2 टाइम्स ऑफ जो ये वाला पोर्शन है, ये क्या है 10 2x में है, तो यहाँ पे फिर से वैल्यू अप्लाई कर देंगे ये वाली, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 10x बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर ऑफ x, ठीक है। ये मल्टीप्लाई है, चाहो तो आप ब्रैकेट में ले सकते हो। नाउ 1 माइनस 10 2x और इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बिकॉज यहाँ पे 10 ट्वाइस है, हम फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वापस से किस में आ जाएगा, इसी फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर से स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम एज इट इज रहने देंगे। 2 + 2 क्या हो जाता है हमारा 4, 10x बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। नाउ यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस इज 1 2 टाइम्स ऑफ 10x, अब सिंगल में आ गए हम, 1 माइनस 10 स्क्वायर ऑफ x और इस पूरे का क्या, होल स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे ये काम कर रहा है। नाउ विल सी दिस इज व्हाट 4 टाइम्स ऑफ 10x एंड देन 1 माइनस 10 स्क्वायर ऑफ x। तो नीचे वाले को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर एंड माइनस 4 10 स्क्वायर x और इस पूरे के नीचे क्या आएगा, ये अलग से है और ये अलग से है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ऑफ x का स्क्वायर, ठीक है। सो ये वाला जो पोर्शन है आप देख सकते हो 1 माइनस 10 स्क्वायर है और ये 1 माइनस 10 स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो ये पोर्शन और ये पोर्शन आपस में क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। नाउ ये घूम कर ऊपर आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट 4 10 x एंड ब्रैकेट 1 माइनस 10 स्क्वायर x। अब ये जो नीचे डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में क्या करना है, ये ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो हम इसको ऐसा कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज व्हाट a माइनस बी होल स्क्वायर। सो जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 10 रेज टू द पावर 4x माइनस 2 टाइम्स ऑफ 10 स्क्वायर x देन माइनस 4 टाइम्स ऑफ 10 स्क्वायर x, राइट। ये आ गया। देन ऊपर वाला हमारा सेम रहेगा, 4 टाइम्स ऑफ 10x ब्रैकेट में 1 माइनस 10 स्क्वायर ऑफ x, नीचे क्या है 1, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। सो दिस इज व्हाट 6 10 स्क्वायर x और ये क्या हो गया प्लस ओनली क्या है 10 रेज टू द पावर 4 ऑफ x, ठीक है। तो फिलहाल तो इतना ही आ रहा है, देखते हैं इसको मतलब आंसर मैच हो रहा है नहीं हो रहा, देन आगे सिंप्लीफाई करेंगे। अगर यही हो जाएगा तो फिर आगे जाने की जरूरत नहीं है। सो क्वेश्चन कहाँ गया हमारा, दिस इज व्हाट क्वेश्चन, ठीक है, एग्जैक्ट यही है जो राइट हैंड साइड हमें लाना था, दिस इज व्हाट राइट हैंड पार्ट। सो हम मैच कर सकते हैं, हमारा यहाँ से क्या आ रहा है राइट हैंड साइड, यहाँ से राइट हैंड साइड को मैच कर सकते हैं। दिस इज व्हाट 4 10x ब्रैकेट में 1 माइनस 10 स्क्वायर x और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 6 10 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ 10 रेज टू द पावर 4। तो सेम वही आंसर निकल कर आया था हमारा यहाँ पे, तो आप मैच कर सकते हो। दिस इज व्हाट इक्वल्स टू RHS। तो दिस इज व्हाट राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूफ, ओके। सो इस तरीके से हमारा राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड के। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है मतलब काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ ज़्यादा फॉर्मूले अप्लाई करने हैं और ज़्यादा थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करना है। तो इसी तरीके से बाकी के जो 2 और क्वेश्चन रह गए हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कब किस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो उससे पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं एंड देन बाकी चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल जब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए सो डैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके। अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशंस आ सके, ओके। सो नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 24। सो क्वेश्चन नंबर 24 को अगर हम ले लें तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, दिस इज व्हाट 24, लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट cos 4x एंड राइट हैंड साइड इज 1 माइनस साइन 8 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर x एंड कोस स्क्वायर ऑफ x, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें साइन और कोस दोनों है 1 है। तो बेसिकली हमें क्या लेना है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेना है, दिस इज व्हाट कोस ऑफ 4x। तो इसको भी वैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस को किया है। तो अभी तक आपको आइडिया आ गया होगा
कि कब किस केस में क्या करना है। सो दिस इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ साइन 2x, इसको दोबारा से लिख लेते हैं 2 टाइम्स ऑफ x, राइट। सो इसमें जो cos 2 वाला फॉर्मूला लगेगा और cos 2 में भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बिकॉज इसमें क्या अगर हमने cos लगा दिया तो साइन के आने के कोई चांसेस नहीं है। तो हम जो फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा वाला लगाएंगे, साइन वाला लगाएंगे। और साइन का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, दिस इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल्स टू, साइन के केस में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ x होता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो एंगल है वो ऑलरेडी पहले से क्या है 2x है। सो ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज व्हाट 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ 2x, राइट, ये निकल कर आएगा, ठीक है। अब नाउ क्या करना है, आप देख सकते हो जैसे कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 माइनस ये 2, तो एज इट इज़ वैसे का वैसा ही है, साइन ऑफ 2x पावर 2। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ, अब साइन 2 एंगल यानी कि ये भी डबल वाला है, तो जो इसका फॉर्मूला होता है क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन x एंड कोस x। तो इसको कन्वर्ट कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ साइन x एंड कोस x पावर 2, और पावर 2 जैसे ही ओपन होगा दिस इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 इज 4, दिस इज साइन स्क्वायर x एंड कोस स्क्वायर x, 2 और 4 क्या हो जाता है 8 साइन स्क्वायर x एंड कोस स्क्वायर ऑफ x, ठीक है। तो चेक करते हैं क्या राइट हैंड साइड में यही था। सो राइट हैंड साइड में बिल्कुल एग्जैक्टली यही था। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू व्हाट राइट हैंड साइड हैंड्स रूल, ओके। तो इस तरीके से भी हमारा क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। तो आपको अभी तक काफ़ी मतलब समझ में आ गया होगा कि कब किस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, सो डेट हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो निकल कर आ जाए, ओके। सो नाउ इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25। तो जैसा कि अभी बताया कि हमें जो रिक्वायरमेंट होती है, जो फाइंड करना होता है, हम उसी डायरेक्शन में जाते हैं। तो यहाँ पे हमने कोस लिया था और साइन फाइंड आउट करना था, तो साइन वाला फॉर्मूला लगाया था, बट यहाँ पे क्या है कोस है और राइट हैंड साइड में भी क्या है कोस ही है। तो यहाँ पे साइन वाला फॉर्मूला लगाने का कोई खास फायदा नहीं है, तो हम यहाँ जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कौन सा करेंगे, कोस वाला ही अप्लाई करेंगे। तो इसको क्या करते हैं, एक बार इरेज कर लेते हैं, देन यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 25 में भी सेम हमें वही काम करना है, विल टेक लेफ्ट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट कोस 6x। सो अब यहाँ पे 6 है तो डबल तो होने वाला रहा नहीं, तो हम यहाँ पे दो तरीके से काम कर सकते हैं, 3 ब्रैकेट में 2x ले ले, या तो फिर कोस 2 बाहर ले ले और 3x अंदर ले ले, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों से हमारा आंसर वही निकल कर आ जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं दिस इज व्हाट कोस ऑफ 3 ब्रैकेट 2x, ठीक है। ऐसा इसलिए बिकॉज जो क्यूब वाला है एक ही बार में निकल जाएगा, तो जो वैल्यू है उसके जल्दी आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। वरना आप उससे भी कर सकते हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आने वाला है। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि जो कोस है दिस इज व्हाट कोस ऑफ 3a, इसका फॉर्मूला होता है। तो कोस ऑफ 3a का फॉर्मूला होता है 4 टाइम्स ऑफ कोस क्यूब ऑफ a माइनस 3 टाइम्स ऑफ कोस ऑफ a, ठीक है। ये क्या है a, तो ये क्या हमारा कोस 3x का फॉर्मूला है। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सो कोस हम अप्लाई कर रहे हैं किसका, 3 टाइम्स का, तो 2x तो थीटा है वो वैसा ही रहेगा, दिस इज व्हाट 4 क्यूब 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 टाइम्स ऑफ कोस ऑफ 2x, ठीक है। अब जैसा कि हमें क्या चाहिए था, यहाँ पे वैल्यू चाहिए थी सारी कोस में, तो यहाँ पे हम दोबारा से वैल्यू अप्लाई करेंगे किसकी, कोस 2x की। सो ऊपर हमने क्या लिखा था, साइन के टर्म में लिखा था 2 कोस को, अब यहाँ क्या लिखेंगे, कोस के टर्म में लिखेंगे। सो दिस इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर ऑफ x माइनस 1। सो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, कोस 2x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर ऑफ x माइनस 1 और क्यूब ऊपर आ जाएगा। सो माइनस 3 यहाँ पे भी सेम वही है, 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर x माइनस 1। नाउ अब यहाँ पे बिकॉज क्यूब आ गया है तो फॉर्मूला जो लगेगा हमारा a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, 4 को एज इट इज बाहर रहने देते हैं। नाउ दिस इज व्हाट क्यूब ऑफ a माइनस बी, ठीक है। तो पहले आप फॉर्मूला देख लीजिए, उसके बाद हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सो दैट इजी रहे। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ओके। इसको क्या करना है, अप्लाई करना है। सो ऐसा करते हैं, हम वैल्यूज़ में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं a माइनस बी के होल क्यूब को। सो दिस इज व्हाट 4 एंड नाउ a क्यूब इट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब एंड माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस इज व्हाट 2 कोस स्क्वायर x होल स्क्वायर एंड नाउ हियर इज व्हाट 1 now plus 3 times of 2 cos x cos square, this is what cos square of x and 1 square, यहाँ क्या बचा था हमारे पास -3, इसको ऐसा करते हैं ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। सो 2 इंटू 3 इज -6 cos स्क्वायर x और ये माइनस माइनस प्लस 3, सो दिस इज व्हाट प्लस 3, ओके। सो इस वक्त तो ब्रैकेट में जरूरत नहीं है, यहाँ तक क्या है हमारा पूरा ब्रैकेट में है।
बिकॉज बाहर 4 है, हमें उसको मल्टीप्लाई करना है, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिया हुआ है। सो नाउ इस 4 को क्या करते हैं, आज को अभी एज इट इज रहने देते हैं। दिस इज व्हाट 4, क्यूब ऑफ 2 इज व्हाट 8, और ये पहले से स्क्वायर है, क्यूब करेंगे तो दिस इज व्हाट कोस पावर 6 माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 ही रहेगा। ये क्या है स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 12, तो माइनस 12 एंड कोस रेस्ट टू द पावर 2 और 2 व्हाट 4 ऑफ एक्स एंड प्लस ये क्या हो जाएगा 6 कोस स्क्वायर एक्स, नाउ ब्रैकेट क्लोज। ये सेम एज इट इज वैसे का वैसे रहेगा, 6 टाइम्स ऑफ कोस ऑफ स्क्वायर एक्स प्लस 3। नाउ ऐसा करते हैं, इस 4 वाले ब्रैकेट को भी ओपन कर लेते हैं। सो 4 इंटू 8 इज 32, दिस इज वॉट कोस 6x माइनस 4 माइनस 4 और 12 को करेंगे तो 48 कोस पावर 4x, और 4 और 6 इज वॉट 24 कोस स्क्वायर x, और ये एज इट इज़ वैसा का वैसा रहेगा, माइनस 6 कोस स्क्वायर x प्लस 3। तो यहाँ जो ऐड होने वाली चीज़ है, एक ये स्क्वायर है और एक ये जो नंबर है 3 और 4 है, बाकी चीज़ें सेम रहेगी। सो 32 कोस रेस टू द पावर 6x माइनस 48 कोस पावर 4x, और ये स्क्वायर दोनों ऐड होकर एक माइनस है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दिस इज व्हाट प्लस 18 कोस स्क्वायर x, और माइनस 4 प्लस 1 इज व्हाट माइनस 1। सो ये हमारा फाइनल आंसर है, इसको एक बार सही से लिख देते हैं। दिस इज व्हाट 32 कोस पावर 6x माइनस 48 कोस पावर 4x प्लस 18 कोस स्क्वायर x एंड माइनस 1, राइट। तो ये हमारा क्या बनकर आया है, RHS। तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, देख लेते हैं यही है या नहीं है। तो क्वेश्चन कहाँ था हमारा, दिस इज व्हाट ये रहा। सो 32 कोस पावर 6 माइनस 48 कोस पावर 4 एंड प्लस 18 कोस पावर 2 माइनस 1। सो इसको जब हम मैच करते हैं तो ये हमारा सेम आ जाता है। दिस इज व्हाट 32 कोस पावर 6 माइनस 48 कोस पावर 4 प्लस 18 कोस स्क्वायर एंड माइनस 1। तो ये एग्जैक्टली मैच हो जाता है किससे, RHS से। सो हैंस प्रूफ, ठीक है। सो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन को प्रूफ कर लेते हैं। तो यहाँ हमने क्वेश्चन कितने किए हैं, 25, काफ़ी लंबा एक्सरसाइज था। सो टोटल हमारा जो एक्सरसाइज है 3.3 के ऑल क्वेश्चन नंबर 1 to 25 यहाँ क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। काफ़ी लंबा एक्सरसाइज था, काफ़ी टाइम लगा इसको सोल्व करवाने में। सो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो और भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो अभी तक आपको एक चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि ये टोटली डिपेंड करता है किस पे, फॉर्मूले पे। अगर फॉर्मूले आपको लर्न है तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते, ओके। सो फिलहाल हम इसको यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। ये एक्सरसाइज लास्ट था, उसके बाद मिसलेनियस है फिर, या तो फिर हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। तो जब तक के लिए आप वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, समझिए कैसे किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, देन आफ्टर आंसर मैच कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर